क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। हालांकि हम पहले कर चुके थे, अभी मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि हम 13 को कैसे चेंज करेंगे, 35 को कैसे चेंज करेंगे। एक दूसरा मेथड ये भी है, दोनों मेथड साथ साथ करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में से जो आपको इजी लगे। यहाँ भी हमें 18 दे रखा है, हमें उसे बाइनरी नंबर में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, बाइनरी नंबर से हम न्यूमरल में आए थे या डेसिमल नंबर में आए थे, अब हम डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में जाएंगे। तो हमें यहाँ तो बात सिर्फ 2 की करनी है, तो 2 से हम करते जाएंगे। 2 से हमारे पास क्या आया 9, रिमाइंडर क्या आया 0। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0 से ही स्टार्ट करना है। अगेन 2 से, अगेन 2 से किया, हमारे पास क्या आया 4, रिमाइंडर 1, दिस इज 2 की पावर 1। अगेन 2 से 2, रिमाइंडर 0 एंड 2 की पावर 2। अगेन 2 से क्वेश्चन 1, रिमाइंडर 0, 2 की पावर 3। एंड 2 से जब तक हम यहां पे 0 नहीं ले आते, 0, रिमाइंडर 1, 2 की पावर 4। सिंपल। अगर दूसरा तरीका आपको पता है कि हमने कैसे करना है, इधर से स्टार्ट करना है, ऐसे स्टार्ट करना है, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आया, एक तो 2 की पावर 4 के साथ 1 आया, फिर 2 0 आई, फिर 1 आया, 0 आया, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 0 0 1 0। ये मेरा आंसर है 1 0 0 1 0। एक तो तरीका ये था, 2 से इसीलिए डिवाइड किया है, 2 से पहले डिवाइड किया 9 आया, रिमाइंडर 0 आया। यहाँ पे तो हम 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 लिखते चले जाएंगे, यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखेंगे। अगेन 2 से डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर 1 आया, क्योंकि 2 4 8, 1 रिमाइंडर आया। अगेन 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड किया 1 आया, रिमाइंडर फिर 0। अगेन 2 से डिवाइड किया, डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा 2 की पावर 4। एक तो ये तरीका है। एक 18 को हम कैसे लिख सकते थे, अगर हम सेकेंड मेथड लगाए तो वो, अगर आपको वो इजी लगता है तो वो उसे 18 को क्या लिखा जा सकता है 16 प्लस 2। 16 का मतलब क्या है 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 1। बीच की टर्म्स हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम 0 लगाएंगे, तो हमें क्या होगा 1 0, 2 की पावर 3 के लिए, 2 की पावर 2 के लिए 0, 2 की पावर 1 के लिए, और ये हो गया 0। अगेन 2 की पावर 0 के लिए 0। ये हमारा आंसर है। क्लियर? आपको जो दोनों में से लगे वो ज्यादा ठीक। नेक्स्ट इसी का 1 2 पार्ट और करके देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट, दिस इज 128। इसी तरीके से दिखाती हूँ, साथ ही साथ दूसरा हम पहले कर भी चुके हैं, नहीं तो दोबारा देख लेंगे मेथड। 128, 128, यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखते जाएंगे और साथ ही साथ 2 की पावर का हम 0 से शुरू करके अपना लिखते जाएंगे। 2 से डिवाइड किया 64, रिमाइंडर 0, 2 की पावर 0। अगेन 2 से 32, रिमाइंडर 0, 2 की पावर 1। अगेन 2 से क्या आया अगेन 2 से हमारे पास आया 16, रिमाइंडर 0, 2 की पावर 2। अगेन 2 से 8, रिमाइंडर 0, 2 की पावर 3। अगेन 2 से 4 0, 2 की पावर 4। अगेन, अब ये चेक कर लेना कि ये 0 ही 0 क्यों आए जा रहे हैं बार बार। अगेन 2 से 2, रिमाइंडर 0, 2 की पावर 5। 2 से अगेन 1, रिमाइंडर 0, 2 की पावर 6। अगेन 2 से रिमाइंडर यहाँ पे 0, रिमाइंडर 1, जब तक मुझे 0 नहीं आता 2 की पावर 7। अगर आप ध्यान से देखो तो 128 क्या होता है 2 की पावर 7। तो मेरा जो आंसर बना वो क्या बना 1 0 0 0 0, कितनी बार 2 2 4 2 6 एंड 7, 5 6 एंड 7। ये मेरा आंसर है। और अगर हम 128 देखें तो 128 हमें पता है 2 की पावर 7 है, हम सीधी अपनी टेबल बना लेंगे। 2 की पावर 0 के नीचे भी 0, 1 के नीचे भी, ऐसे हम टेबल बना लेंगे और सबके नीचे नीचे 0 लिखेंगे।
2 की पावर 7 के साथ 1 लगा देंगे, क्योंकि 128 जो है वो 2 की पावर 7 है। चलिए नेक्स्ट है, हमें जो चेक करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है डेसिमल वाले। ये तो थे सिंपल नंबर को हमने दोनों तरीके से कर लिया। अब लेकिन अगर हमें जैसे दे रखा है नेक्स्ट पार्ट 74.125, तो हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे, डेसिमल का अलग और इंटीग्रल पार्ट का अलग। इंटीग्रल पार्ट का तो ऐसे ही निकालेंगे जैसे ये निकाला है। डेसिमल पार्ट हमारा क्या होगा, जैसे वहां पे हम कहते हैं 0.1, 0.01, यहाँ पे हम कहते हैं वही चीज 1/2, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3। वही हिसाब वहां भी हम फ्रैक्शन में चले जाते हैं, यहाँ भी हम फ्रैक्शन में चले जाएंगे। यहाँ 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, ये हम स्टार्ट करेंगे। तो डेसिमल के लिए हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th पार्ट। 8th पार्ट इज 74.125। 74.125। तो हमें दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। दिस इज इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। तो पहले क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट क्या है हमारे पास 74। अब हम 74 को ऐसे ही निकालेंगे जैसे पिछले उसमें क्वेश्चन में किया। अब आपकी मर्जी है, आप वैसे निकालते हो या 74 को देख लेते हैं हम कैसे लिखा जाएगा। 74 कैसे लिखा जाता है, 64 प्लस 8 प्लस 2। आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगा हो, उसमें कुछ गलत नहीं होगा। ये हुआ 74। 74 को हमने डिवाइड किया, यहाँ पे कितना आया 37, 0, 2 की पावर 0। अगेन 2 से 18, रिमाइंडर 1, 2 की पावर 1। अगेन 2 से 9, रिमाइंडर 0, 2 की पावर 2। नेक्स्ट 2 की पावर 4, रिमाइंडर 1, 2 की पावर 3। नेक्स्ट 2 की पावर, ये हो गया 2 से 2, रिमाइंडर 0, 2 की पावर 4। नेक्स्ट 2, 1, रिमाइंडर 0, 2 की पावर 5। और ये चीज आ गई 2, ये 0, रिमाइंडर 1, 2 की पावर 6। तो हमारे पास क्या डिवाइड हुआ, हमारे पास कितना आया 1 0 0 1 0 1 0। ये मेरा आंसर है इंटीग्रल पार्ट का। 1 0 0 1 0 1 0। इधर से ही पढ़ेंगे 1 0 0 1 0 1 0। ये तो हो गया इसका। अब 74 की आपकी मर्जी थी, आप वैसे निकालते तो मैंने बता दिया 74 को क्या लिखेंगे। एक तो हमारे पास 2 की पावर 6 आएगी, देख लो अगर देख सकते हो 2 की पावर 6 के साथ 1 है, 2 की पावर 3, क्योंकि 64 प्लस 8 प्लस ये आ गया, ठीक, प्लस 8, 64 प्लस 8 इज 72, प्लस 2 इज 74। एक तो ये था। अब दूसरा आता है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। इसका देखना, फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट को। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में उल्टा हिसाब करना है, क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो डिवाइड करके आया हुआ है, इसलिए हम वहां मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे 2 से। और कहां तक जाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। या तो जब हमारा प्रोडक्ट 1 बन जाए, या फिर हमारा चीज रिपीट होनी शुरू हो जाए, बढ़नी शुरू हो जाए, तो हम वहां छोड़ देते हैं। यहां पे हमने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट, ये आया फ्रैक्शनल पार्ट। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास आता है प्रोडक्ट, और यहां पे आएगा बाइनरी। बाइनरी वही कि अगर हमारे पास 1 बनेगा तो आ जाएगा, और अगर 0 बनेगा तो हम 0 लिख लेंगे। पहले है हमारे पास 0.125। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट इनटू 2। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब ऑलरेडी 1/2, 1/4, 1/6, सॉरी 1/8, 1/16 है, हम ऑलरेडी उसे डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 120.125 कितना आया 0.250, तो बाइनरी नंबर 0।
किस लिए 0? क्योंकि ये आ गया। अगेन 0.250 इंटू 2 कितना आया? 0.500। अगेन बाइनरी नंबर 0। 0.500 इंटू 2 1.000। अगेन बाइनरी नंबर इज 1। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमें रुकना कहाँ है। बाइनरी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तो हमें पता है कि यहाँ जब तक 0 आ जाएगा हम रुक जाएंगे। यहाँ पे आपका या तो प्रोडक्ट 1 आ जाए या प्रोडक्ट इतना छोटा हो जाए कि 0.00 तो हम छोड़ देंगे, या फिर दोबारा से हमारा बढ़ना शुरू हो जाए, जैसे 1.9 आ जाए, फिर 1.4 फिर बढ़ता है तो हम उसे वहीं पे छोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 100। इसका आंसर क्या बना हमारे पास? 100 या उल्टा बनेगा हमारा इधर से बनेगा, क्योंकि हम यहां से क्या लिखते थे? देखो, अगर मैं सिंपल डेसिमल की बात करूं तो 0.74 है, तो ये क्या आता है? 1/10। ये क्या कहलाता है? 100th प्लेस, 100। तो इसलिए जब आप डेसिमल की बात करोगे तो हमेशा उल्टा लिखोगे, हमेशा उल्टा। तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा? 0.001। तो टोटल आंसर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास फर्स्ट, दिस इज इंटीग्रल पार्ट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। जो कंबाइंड आंसर आया वो है 1001010.0012। एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि हम डेसिमल को कहाँ चेंज करेंगे, डेसिमल को कब तक ले जाना है। डेसिमल को हमें तब तक ले जाना है जब तक कि हमारा या तो बहुत छोटा सा हो जाए। उसने लिखा है सिंपल, द फ्रैक्शनल पार्ट डज नॉट रिड्यूस टू 0 आफ्टर अप्लाइंग मेनी मल्टीप्लिकेशंस एंड इनफैक्ट, जब तक वो उसमें नहीं आ रहा, एंड इनफैक्ट इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। जनरली वी टर्मिनेट द मल्टीप्लिकेशन आफ्टर ऑब्टेनिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। हमारे पास हो गई फ्रैक्शनल पार्ट। उसने कहा है कि जब तक 0 आ जाए, जैसे यहाँ पे 0 हो चुकी, फ्रैक्शनल पार्ट या तो 0 आ जाए या 0.004 0.00 समथिंग बहुत छोटी वैल्यू आ जाए, हम तब तक छोड़ देंगे, या फिर वो बढ़नी शुरू हो जाए तो हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे। तो मेरा आंसर फ्रैक्शनल पार्ट का ये रहा, डेसिमल उसका जो पहले था हमारे पास इंटीग्रल पार्ट, उसका आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्ट और